नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी के गांव से निकली एक बच्ची, जिसने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद कोर्स किए और उसके बाद मिली उसे एक रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट। रेस्टोरेंट क्या था? एक होटल था, अच्छा खासा। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के सीमावर्ती इलाके ऋषिकेश में इस रेस्टोरेंट कम होटल में इस बच्ची को जॉब मिला था। बहुत सारे सपने उसकी आंखों में थे। मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था, लेकिन वो सपने एक ही रात में चूर चूर हो गए। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस ने जो पता लगाया, उसमें पता चला कि होटल के मालिक ने ही एक नहर में डुबाकर इस बच्ची की हत्या की थी। अब 2 साल बाद जो नए खुलासे हो रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि अंकिता भंडारी के मर्डर में वो न्याय अधूरा था और इस मर्डर के पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है और उनको बचाने की साजिशें राजनीति लगातार करती है। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ। एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। वो संगठन मामा, दोनों उसके महामती संगठन। ये अंकिता भंडारी मामला उत्तराखंड के वजूद का सवाल बन गया है। आज इतनी सर्द दिनों में उत्तराखंड के लोग अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ना रविवार देखा जा रहा है, ना सोमवार देखा जा रहा है, ना कोई और त्यौहार देखा जा रहा है। सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का जो जुनून लोगों के सिर पर सवार है, उससे लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार को और सत्ताधारी पार्टी को एक ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा। अंकिता भंडारी आज की तारीख में पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं और अंकिता को न्याय दिलाने के मुहिम में यहाँ के स्वयंसेवी संगठन तो जुड़े ही हैं, यहाँ के आम आदमी तो जुड़े ही हैं। अब विपक्ष के नेता भी इस मुहिम में कूद पड़े हैं। लोग इसे एक धर्मयुद्ध बता रहे हैं। एक बच्ची के लिए न्याय मांगा जा रहा है उसकी मौत के बाद, और ये सब कुछ हो रहा है उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली राजनीतिक पार्टी जो सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी, और उसके कद्दावर नेता इस हत्याकांड में लिप्त बताए जा रहे हैं। ऐसे आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार के पूर्व विधायक की पूर्व पत्नी ने ही ये आरोप लगाए हैं कि इस मर्डर की अंकिता भंडारी मर्डर मिस्ट्री इतनी साधारण, इतनी सामान्य नहीं है जितनी कि पहले जब कोर्ट में केस चला था उस समय दिखाई पड़ रही थी। अंकिता भंडारी मामले में ताज़ा खुलासे करने वाली महिला का नाम है उर्मिला सनावर राठौड़, और ये हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पूर्व पत्नी है। हालांकि उर्मिला और सुरेश राठौड़ के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण संबंध हैं और इससे पहले भी ये खबरों में रही हैं, लेकिन जिस तरह से अंकिता भंडारी मामले में सनावर ने पूरा मोबाइल की रिकॉर्डिंग जो मीडिया के सामने रख दी है, उसमें सुरेश राठौड़ की आवाज़ का दावा किया जा रहा है कि सुरेश राठौड़ की आवाज़ है। और जब दोनों पति पत्नी के संबंध अच्छे थे, उस दौरान सुरेश राठौड़ ने सनावर को टेलीफोन पर ये बहुत सारी बातें अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में बताई थी। वो सारी रिकॉर्डिंग्स एक एक करके उर्मिला सनावर अब मीडिया के सामने रख रही है और अंकिता भंडारी मर्डर केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर लोग का आरोप है कि सुरेश राठौड़ की दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी सुरेश राठौड़ से निकाल रही हैं और अंकिता भंडारी मामले में सुरेश राठौड़ को मोहरा बना रही हैं। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि विपक्ष उर्मिला सनावर को मोहरा बना रहा है, लेकिन उर्मिला सनावर जो कहानी बता रही हैं, जैसे उन्होंने इस मामले में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें ऑफर किया था कि वो हरिद्वार आएँ और हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। साथ में उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी जारी किए जिसमें महेंद्र भट्ट से उनकी मुलाकात दिख रही है। और अब अगर उर्मिला सनावर ये आरोप लगा रही हैं कि महेंद्र भट्ट भी
उनको ऑफ़र कर रहे थे टिकट का, और उसके बाद में उन्होंने कुछ और आरोप भी लगाए हैं जिनको फ़िलहाल पुख्ता नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंकिता भंडारी मामले में उन्होंने जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग पेश की है उसमें उनके पूर्व पति सुरेश राठौड़ उन्हें बता रहे हैं, ऐसा दावा उर्मिला ने किया है। लेकिन अगर सत्ताधारी पक्ष के आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि अपनी बात को उर्मिला मजबूत दिखाने के लिए सुरेश राठौड़ के मार्फत अंकिता भंडारी केस में खुलासे क्यों कर रहे हैं। अगर विपक्ष भी उर्मिला को हथियार बना के सामने ला रहा है तब भी ये सवाल जायज़ रहेगा कि अंकिता भंडारी मामले में ही सुरेश राठौड़ ने जो बातें की वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स क्यों सामने लाई गई, क्योंकि उससे उर्मिला सनावर का कोई लाभ दिख नहीं रहा है। ना पारिवारिक विवाद जो सुरेश राठौड़ से चल रहा है उसमें भी कोई उनको लाभ होता दिख रहा है, और ना ही सुरेश राठौड़ की राजनीतिक छवि को वो इस तरह से ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि सुरेश राठौड़ तो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि अंकिता भंडारी के मर्डर में वो वीआईपी कौन शामिल है जिसने उस रात विशेष सर्विस के लिए अंकिता भंडारी को लाने की बात की रहा था। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया था कि ये वीआईपी कौन है। अब जब उर्मिला सनावर सामने आ गई हैं रिकॉर्डिंग्स के साथ में, तो ये खुलासा हो चुका है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस का वो वीआईपी तत्कालीन भाजपा का प्रदेश प्रभारी और बड़े बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी में रहे दुष्यंत कुमार गौतम है, जिसे बार बार गट्टू नाम से पुकारा जाता है। सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर की बातचीत की वो ऑडियो अगर आप सुनेंगे तो उसमें गट्टू नाम भी कई बार आया है, और साथ में दुष्यंत गौतम नाम भी आया है। गौतम को प्यार से उनके चाहने वाले गट्टू भी कहते हैं, और जब ये प्रदेश प्रभारी थे तो सुरेश राठौड़ के इनसे बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक ऐसे ही पुलकित के पिता से भी दुष्यंत गौतम के बहुत अच्छे संबंध थे। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। एक नाम और साथ में आया है, वो नाम है तत्कालीन संगठन मंत्री, और उसके बाद चर्चाओं में खासकर स्कैंडल में महिलाओं को ऑफर करने के आरोप में यहाँ से हटाए गए अजय कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे। ये नाम भी उस बातचीत में सामने आया है। दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार। पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। फिलहाल लोगों का गुस्सा उफान पे है। उत्तराखंड की जनता आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की मांग कर रही है उस सरकार से जिसने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियों की स्थिति क्या है, बेटियों की कितनी सुरक्षा उत्तराखंड में हो पा रही है, ये अंकिता भंडारी केस इस मामले पर बड़े पर्दे को उठा देता है। दूसरी बड़ी बात ये कि अंकिता भंडारी को न्याय, पुलकित आर्या को जेल हो जाने से न्याय नहीं मिला। अब वो वीआईपी कौन है जो दिल्ली से आकर, अगर दुष्यंत गौतम नहीं है फिर भी वो वीआईपी कौन है जो दिल्ली से आकर यहाँ हमारी बेटियों से, हमारी बच्चियों से उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था या करने की चेष्टा करता था। बिल्कुल साफ सी बात यह है कि दुष्यंत कुमार गौतम उस समय चूँकि प्रभारी थे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के, और सुरेश राठौड़ उनके नज़दीकी थे, तो उनको सारी जानकारियां रही हो सकती हैं। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उर्मिला सनावर जो उनकी पूर्व पत्नी है वो दावा कर रही है इस बात को लेकर कि सुरेश राठौड़ के दुष्यंत गौतम से बहुत अच्छे संबंध थे। चिंताजनक सवाल ये है कि यदि अंकिता भंडारी के दोषियों को पूरी सज़ा नहीं मिलती, सभी दोषियों, तो अंकिता भंडारी को पूरा न्याय नहीं मिल सकेगा। एक और चिंताजनक बात यह है कि उत्तराखंड में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी अब सवालों के घेरे में है, उसके नेतृत्व भी सवालों में घेरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक सब पर सवाल उछाले जा रहे हैं, और एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं बोला है। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी, महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस बात है।
हालांकि उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ के बीच की जो ऑडियो क्लिप बातचीत की जो सामने आई है, उसमें सुरेश राठौड़ ये कहते भी सुने जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को बचा रहे हैं, वीआईपी को बचा रहे हैं, इसी वजह से अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। इस ऑडियो की में सच्चाई कितनी है ये तो राम ही जाने, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में इस नारे को लेकर खुद ही आ गई है। मुख्यमंत्री से अब आंदोलनरत लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस मामले में अपने होठ सी रखे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि दुष्यंत कुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी में जाने माने नेता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खासम खास में गिने जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी नामक बेटी की हत्या करने वाले लोगों में सरकार के लोग भी शामिल हैं, वो गिद्ध भी शामिल हैं जो कभी कुर्सी पर बैठते हैं सत्ता की और कभी हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का मौका मिलने पर बदन नोचने के लिए भी तैयार रहते हैं। भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। सवाल तो सीएम धामी को और नरेंद्र मोदी को देने ही होंगे, आज नहीं तो कल। लोगों का गुस्सा मैंने पहले भी कहा कि उफान पे है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। सीबीआई जांच इस मामले की करवाने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच का नतीजा क्या निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है इसकी वजह से अब एक बार फिर से अंकिता भंडारी केस दोबारा से फाइलों से बाहर निकल चुका है और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में और अपडेट के लिए हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हमारे साथ।